टेक्स्ट स्टडी चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जी हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये फ्यूचर का फोर्थ पार्ट है और ये टेंस का लास्ट चैप्टर है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्दों के साथ काम होने का समय दिया होता है। ये है आपकी पहचान। अब इसमें क्या करते हैं, निश्चित समय के लिए हम सेंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए क्या करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सेंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अब देखिए रूल नंबर 1, नियम 1 क्या होता है। क्योंकि फ्यूचर टेंस में आई और बी सब्जेक्ट के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं और इसी तरह से इनकी हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन हो जाएगा। वहीं अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस में, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल हैव के साथ बीन का प्रयोग कर लिया जाएगा। ठीक, ये बात हो गई स्पष्ट। विल हैव के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है और दोनों ही चीज़ों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ये बात हो गई स्पष्ट। और ये देखते हैं कि पहचान तो हमको मिल गया कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है और विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर क्या होता है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कैसे हम ना ये जानेंगे कि ये सेंटेंस असर्टिव है या अफर्मेटिव है। तो जैसे वो लिख दिया गया एग्जाम्पल में, वह 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा। ये आपका एग्जाम्पल है, वह 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो हम करेंगे इसको सब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, निश्चित समय के लिए सेंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, दोनों में से एक, और इसके बाद हम टाइम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट है। तो यहाँ पे क्या देखिए, वह स्कूल जा रहा होगा, वह 2 दिनों से स्कूल जा रहा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ही सब्जेक्ट हो गया, कौन जा रहा होगा, वह। अब 2 दिन यहाँ पे टाइम दिया गया है काम करने का और रहा होगा, रही होगी, रहे आ गया है। तो इसका मतलब हमको पहचान हो गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। क्या करेंगे, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का प्रयोग कर लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देखिए स्ट्रक्चर के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा होगा, टू स्कूल। टाइम दीजिएगा, अनिश्चित समय है तो फॉर लगेगा, निश्चित है तो सेंस। तो 2 दिनों से क्या है, 2 दिन से अनिश्चित समय, इसलिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा और 2 डेज। ये बात हो गई स्पष्ट। अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव का ही रहेगा, तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में ही नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, अब देखिए सब्जेक्ट हमारा स्ट्रक्चर वही है जो हमारा असर्टिव में मिला था। सब्जेक्ट विल या शैल, इसके बाद क्या करेंगे, नॉट, इसके बाद हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट और सेकंड वर्ब। तो हमको यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बल्कि क्या करना था कि विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं। विल या शैल के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ हो गई स्पष्ट। अब देखिएगा, तुम्हारा भाई सुबह से निबंध नहीं लिख रहा होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। योर ब्रदर के बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, क्योंकि कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है तो विल को हम आगे लिखते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, नहीं है शब्द आया है तो नॉट का प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद
हैव बीन, तो कंपाउंड पर विल हैव बीन, शैल हैव बीन को विल हैव को हम सेपरेट कर लेते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी निबंध लिख रहा है, तो लिखने के लिए हम राइटिंग का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा एनएससी, और सुबह से, तो सुबह हमारा निश्चित समय, इसके लिए क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग। ठीक, अब देखते हैं आगे आता है हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तभी विल टेक द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। अब इसमें हमको पहचान क्या होता है कि हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आता है। इन इंग्लिश द क्वेश्चन वर्ड कम्स बिफोर द सेंटेंस। और हिंदी में क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द क्या जो है वाक्य के प्रारंभ में आता है। तो क्या करेंगे, इसमें ट्रांसलेट करते समय हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, और बाकी जो हेल्पिंग वर्ब इसमें कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है, कई शब्दों से मिलके बना है, तो हैव बीन और हैव बीन को हम पीछे रखेंगे, सब्जेक्ट के पश्चात रखेंगे। सब्जेक्ट के पश्चात हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ सब्जेक्ट के पश्चात हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा। स्ट्रक्चर है विल शैल प्लस सब्जेक्ट, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम का, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, तो असर्टिव स्ट्रक्चर को ही देखना है, क्या करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, वो पूरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, केवल विल या शैल आएगा। ठीक है, ये देखिए, क्या वह 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा, तो क्या शब्द आ गया, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो गया। अब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, विल या शैल को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, तो वह आया है, वह के लिए हम हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे, और इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, तो विल ही स्ट्रक्चर हमारा ये यहाँ तक पूरा कर लिया। इसके बाद हमको लगाना हैव बीन, तो विल ही हैव बीन हो गया। ये लगाना हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो प्रतीक्षा करना का वेट होता है, वेट में लगा देते हैं हम वेटिंग। इसके बाद सिंस या फॉर निश्चित या निश्चित समय, तो देखिए ऑब्जेक्ट भी आया है, वेटिंग फॉर यू तुम्हारी प्रतीक्षा, सिंस या फॉर हो गया, और फिर क्या दिखना है, टाइम कितना हो गया 2 आवर्स, टाइम 2 आवर्स, 2 घंटे है, तो टाइम हमारा 2 आवर्स लिख लेते हैं। फिर आगे देखते हैं कि सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में होता है हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। तो जब हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन वर्ड को हम सेंटेंस में सबसे पहले लिखते हैं। क्योंकि ये बात स्ट्रक्चर से भी स्पष्ट हो जाएगी, तो सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर क्या होगा सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब का फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर निश्चित समय के लिए टाइम के साथ हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये बात हमको स्पष्ट होगी कि हमको सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड को विल या शैल के पहले रखना है, विल या शैल के बाद हमको सब्जेक्ट रखना है। ठीक, अब देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारा भाई सोमवार से क्या कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बीच में आ गया, तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, व्हाट का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। ठीक, अब तुम्हारा भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो योर ब्रदर का प्रयोग किया जाएगा, तो व्हाट विल योर ब्रदर हैव बीन डूइंग सिंस मंडे। ठीक है, व्हाट विल योर ब्रदर हैव बीन डूइंग सिंस मंडे। देखते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में हमको ये करना है, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में ये करना है कि इसको हम क्वेश्चन वर्ड को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं, और सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद फिर क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल वह 2 दिनों से खाना क्यों नहीं खा रहा होगा। ठीक,
तो वाई विल ही नॉट हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 days। यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि इंग्लिश हमने लिख लिया वाई, ठीक। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए ही हुआ, तो ही लगाएंगे। ही के पहले हमको रखना है विल या शैल का प्रयोग करना है। इसके बाद अगर नेगेटिव है सेंटेंस तो सब्जेक्ट के बाद सीधा नॉट लगाने हैं, ठीक है। और नॉट लगाने के बाद हैव बीन का प्रयोग, कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग सीधा सीधा किया जाएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है तो मीटिंग का प्रयोग करेंगे। खाने के लिए क्या कहेंगे, ईटिंग का प्रयोग, क्योंकि खा रहा है, आया खा रहा होगा तो ईटिंग फूड, और फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसके बाद निश्चित समय, अनिश्चित समय, तो पीरियड ऑफ टाइम है ये, तो फॉर का प्रयोग किया जाएगा फॉर 2 days, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे टेंस का पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आगे के वीडियो में हम आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जो कि आगे वीडियो में स्पष्ट हो जाएगा। टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। टेंस आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।